नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम भारत के चुनाव आयोग माने ईसीआई उसकी स्वतंत्रता और जो आयुक्तों की नियुक्ति होती है उस प्रक्रिया से जुड़े एक बहुत ही अहम संवैधानिक सवाल पर गहराई से बात कर रहे हैं। जी। हमारे पास स्रोत के तौर पर सुप्रीम कोर्ट का एक ताज़ा और काफी महत्वपूर्ण फैसला है, अनूप बर्नवाल बनाम भारत संघ। ये फैसला संविधान सभा की बहसों से लेकर आज की स्थिति तक सब कुछ देखता है। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक कानूनी केस नहीं है, जैसा आपने कहा, ये हमारे लोकतंत्र की जड़ से जुड़ा है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हों, इसकी गारंटी और संविधान बनाने वालों ने क्या सोचा था। हाँ। हमारी कोशिश रहेगी कि इस थोड़ी जटिल सी लगने वाली बात को आसान शब्दों में समझें। तो चलिए इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। शुरुआत करते हैं संविधान के अनुच्छेद 324(2) से। ये कहता है कि मुख्य चुनाव आयुक्त मतलब सीईसी और दूसरे चुनाव आयुक्तों ईसीएस की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। और ये पर बहुत जरूरी है। हाँ, वही सबसे अहम है। ये बात शुरू होती है। संविधान निर्माताओं ने देखिए बिल्कुल साफ तौर पर संसद पर यह जिम्मेदारी डाली थी कि भाई आप नियुक्ति प्रक्रिया के लिए कानून बनाइए। इरादा साफ था कि ये इतनी महत्वपूर्ण नियुक्तियां सिर्फ सरकार की मर्जी पर ना हों। हाँ, और अगर हम संविधान सभा की बहसों को देखें, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स, तो ये साफ दिखता है कि ज्यादातर सदस्य इस पर सहमत थे कि चुनाव आयोग की आज़ादी पक्की करने के लिए नियुक्ति प्रक्रिया कार्यपालिका मतलब सरकार के अकेले अधिकार से बाहर होनी चाहिए। बिल्कुल सही। यहाँ तक कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने खुद माना था कि जो मौजूदा प्रावधान था, मतलब बिना संसदीय कानून के, वो किसी गलत व्यक्ति की नियुक्ति रोकने के लिए काफी नहीं है। उन्हें डर था कि ये भविष्य में एक बड़ा सिरदर्द बन सकता है। अच्छा, उन्होंने ये शब्द इस्तेमाल किया था। हाँ बिल्कुल। उन्हें चिंता थी कि आयुक्त कहीं ना कहीं सरकार के प्रभाव में आ सकते हैं, और इसीलिए ये शब्द जोड़े गए, संसद द्वारा बनाए गए कानून के अधीन, इसी चिंता को दूर करने के लिए। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि संविधान लागू हुए 70 साल से ज्यादा हो गए। हाँ, 70 साल से ज्यादा। और संसद ने इस पे कोई खास कानून बनाया ही नहीं। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। एक तरह का संवैधानिक खालीपन रह गया। सही कहा, एक वैक्यूम क्रिएट हो गया। और ऐसा नहीं कि किसी ने ध्यान नहीं दिलाया। इस दौरान कई समितियों ने, जैसे 1990 में दिनेश गोस्वामी समिति थी, फिर 2015 में विधि आयोग लॉ कमीशन ने भी सिफारिश की थी कि नियुक्ति के लिए एक कॉलेजियम मतलब एक चयन समिति जैसी व्यवस्था हो। हाँ, जिसमें कौन कौन हो। सुझाव था कि प्रधानमंत्री हो, लोकसभा में विपक्ष के नेता हों और भारत के मुख्य न्यायाधीश मतलब सीजेआई, ये तीनों मिलकर नाम तय करें ताकि प्रक्रिया निष्पक्ष लगे, पारदर्शी हो। पर वो सिफारिशें लागू नहीं हुई। तो फिर असल में होता क्या रहा? कानून तो था नहीं। होता ये रहा कि नियुक्तियां राष्ट्रपति द्वारा होती रहीं, जो असल में प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही होती हैं। और अक्सर ये देखा गया कि जो वरिष्ठ सिविल सेवक होते हैं, रिटायर्ड या रिटायर होने वाले, उन्हें ही चुन लिया जाता रहा। और इस पर भी तो सवाल उठे हाल में, खासकर कार्यकाल को लेकर। बिल्कुल। हाल के सालों में आयुक्तों के बहुत छोटे कार्यकाल पर गंभीर चिंता जताई गई है। जैसा कि अदालत ने भी श्री अरुण गोयल की नियुक्ति के मामले में नोट किया था कि इतनी जल्दी नियुक्ति हुई और कार्यकाल भी शायद पूरा 6 साल का न हो। हाँ। तर्क यह है कि जब कार्यकाल छोटा होता है तो शायद आयुक्त वो स्वतंत्रता महसूस ना करें। हो सकता है उन पर एक दबाव हो कि भाई पद पर बने रहना है या आगे कोई और पद मिल जाए तो सरकार को नाराज ना करें। ये जो 6 साल का कार्यकाल तय किया गया था, उसका मकसद ही स्थिरता और स्वतंत्रता देना था। छोटा कार्यकाल उस भावना के खिलाफ जाता है। अच्छा, अब ये समझते हैं कि चुनाव आयोग की ये स्वतंत्रता, ये आज़ादी आखिर इतनी ज़रूरी क्यों है? मतलब क्यों इतना जोर है इस पर? देखिए, बहुत सीधी सी बात है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव किसी भी लोकतंत्र की रीढ़ होते हैं, फाउंडेशन है। सुप्रीम कोर्ट में तो इसे संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा माना है, मतलब बेसिक स्ट्रक्चर, जिसे बदला नहीं जा सकता आसानी से। हाँ, जिसे संसद भी आसानी से बदल नहीं सकती। और चुनाव आयोग पर ही पूरे देश के चुनावों की निगरानी, निर्देशन, नियंत्रण मतलब सुपरिटेंडेंस, डायरेक्शन, कंट्रोल, ये सारी भारी जिम्मेदारी है। अगर उसकी निष्पक्षता पर ही शक होने लगे तो फिर पूरी प्रक्रिया पर ही सवाल उठ जाएगा। बिल्कुल। तो फिर लोकतंत्र पर ही सवाल है। और ये सिर्फ लोकतंत्र की बात नहीं, ये कानून के शासन, रूल ऑफ लॉ और समानता का जो अधिकार है अनुच्छेद 14 में, उसके लिए भी जरूरी है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष होकर काम करे। तो जब सालों तक संसद ने कानून नहीं बनाया, वो खालीपन बना रहा, तब आखिर में मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। जी हाँ, और कोर्ट को दखल देना पड़ा। कोर्ट ने
क्या पाया और क्या किया फिर? सुप्रीम कोर्ट ने माना कि भाई संविधान बनाने वालों का इरादा तो साफ था कि संसद कानून बनाएगी, वो नहीं बना। तो ये जो एक संवैधानिक रिक्ति या कॉन्स्टिट्यूशनल वैक्यूम पैदा हो गया है, इसे भरना जरूरी है। और चुनाव आयोग की स्वतंत्रता कितनी अहम है, ये दोहराते हुए कोर्ट ने अनुच्छेद 142 के तहत अपनी विशेष शक्तियों का इस्तेमाल किया। अनुच्छेद 142 जो कोर्ट को पूर्ण न्याय करने के लिए आदेश देने की शक्ति देता है। हाँ, बिल्कुल। उसी शक्ति का इस्तेमाल करते हुए कोर्ट ने एक इंतरिम मतलब एक टेम्पररी व्यवस्था दी है। क्या है वो व्यवस्था? कोर्ट ने निर्देश दिया कि जब तक संसद इस पर कानून नहीं बना लेती, तब तक मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति एक समिति की सलाह पर करेंगे। और इस समिति में कौन लोग होंगे? इस समिति में 3 लोग होंगे: प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता, और अगर कोई मान्यता प्राप्त विपक्ष का नेता नहीं है तो जो सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के नेता हैं वो, और भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी सीजीआई। तो संक्षेप में कहें तो सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से उस कमी को पूरा करने की कोशिश की है जो विधायिका ने छोड़ी थी, ताकि चुनाव आयोग की नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता आ सके, कम से कम तब तक जब तक संसद खुद कानून नहीं बना लेती। हाँ, बिल्कुल। ये फैसला लोकतंत्र में अलग-अलग संस्थानों की स्वतंत्रता और जो शक्तियों का पृथक्करण है, सेपरेशन ऑफ पार्ट्स, उसके बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश है। इसने एक तरह से संविधान सभा की उस इच्छा को, जो इतने सालों से अधूरी थी, उसे साकार करने का एक रास्ता दिखाया है। और जाते जाते एक सवाल हम सोचने के लिए छोड़ सकते हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट का ये कदम, जैसा कुछ लोग मानते हैं, कार्यपालिका और विधायिका के अधिकार क्षेत्र में एक तरह की दखलंदाजी है, या फिर ये संवैधानिक मूल्यों और लोकतंत्र की रक्षा के लिए एक जरूरी कदम था, खासकर तब जब विधायिका 70 से ज्यादा सालों तक एक तरह से निष्क्रिय रही इस मुद्दे पर? ये बहुत अहम सवाल है, इस पर विचार जरूर करना चाहिए।